सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन व नाज़रीन, उलमाए किराम, अरबाबे निस्बते रसूल, ये हम सब की खुशकिस्मती है, आपकी भी और मेरी भी, कि हम अल्लाह के घर में इस मुक़द्दस महीने यानी रमज़ानुल मुबारक और फिर 27वीं शब के हवाले से अल्लाह और रसूल के ज़िक्र पाक के लिए जमा हैं। मैं इस मस्जिद में पहली मर्तबा हाज़िर हुआ हूँ और ग़ालिबन 1 साल कबल से इन लोगों की ख्वाहिश थी और फिर हाजी इफ्तिखार साहब इस बाज़ार के हवाले से भी इनके साथी थे, उन्होंने भी इसरार किया। तो बहरहाल इसरार अहिब्बा नातिक था, नाचार सराह पड़ा जाना। वक्त कम होता है और फिर मैं गूनागू मसरूफियात से दो चार होता हूँ, इसलिए क्योंकि ये कोई मेरा पेशा नहीं है। जहाँ अरबाबे ज़ौक़ और मोहब्बत बैठे हों, जमा हों, तो माहज़र न मैं कोई ख़तीब हूँ न कोई इल्म का मुझे दावा है। जो कुछ अल्लाह ताला अता फरमाता है वो मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। मैंने आयत करीमा तिलावत की है, वमिन आयात ही, अल्लाह की निशानियों में से है, अन तक़ूम अस्समाउ वल अर्दु बिअम्रिह, कि ज़मीन और आसमान उसके हुक्म से कायम हैं। सुम्मा इज़ा दआकुम दावतम मिनल अर्द इज़ा अंतुम तख़रुजून, और जब वो तुम्हें ज़मीन से एक बुलावा देगा, उठने को फरमाएगा, तो तुम सब ऐ इंसानों, तुम उठकर उसकी तरफ रवाना हो जाओगे। वलहू मन फिस समावाति वल अर्दे कुल्लुन लहू क़ानितून, और ज़मीनों और आसमानों में जो कुछ है ये सब उसी का है, और सब कुछ जो कुछ भी है, चाहे वो ज़विल उकूल से उसका ताल्लुक़ है या गैर ज़विल उकूल से है, जानदार है या जानदार नहीं है, जामिदो साकित है, मुतहर्रिक है या गैर मुतहर्रिक है, नजर आता है या नजर नहीं आता, किसी इलाके में है, किसी जहान से उसका ताल्लुक है,
आसमान में है या जमीन की तहों में है, हर चीज उसकी मुती है, फरमा बरदार है। किसी की ये जुर्रत नहीं है कि उसके हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम न करे। फिर फरमाया वहुवल्लज़ी यब्दउल खल्का, वही जात है, उसी की जात है। ये अंदाज जो है ये अजीब है। वहुवल्लज़ी, और वही तो है। इसका जो मफहूम तर्जमा आता है वो ये है, वहुवल्लज़ी, वही तो है, यब्दउल खल्का, जो तख्लीक की इब्तिदा करता है जब कुछ भी नहीं था। देखो ना, एक चीज नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है, तो आप दुनिया में से कोई चीज भी लाएंगे, उसके अनासिर को तरतीब देंगे, तहकीक करेंगे, तदकीक करेंगे, उसके बाद एक और चीज आप बनाएंगे, तो उसका मादा वो तो दुनिया में है ना। आपने कोई अदम से उसको वजूद तो नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने उसको वजूद दिया है। ये मिट्टी ही को ले लें, जिसको हम रौंदते हैं, रौंद कर चलते हैं। ये मिट्टी आम सी चीज है, लेकिन इस मिट्टी से तो आप बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी नहीं बना सकते। यानी मिट्टी से मूर्तियां बना सकते हैं, पत्थरों से बुत बना सकते हैं, मुजस्समे बना सकते हैं, लेकिन पत्थर की तख्लीक नहीं कर सकते, मिट्टी की तख्लीक नहीं कर सकते। यानी तख्लीक क्या है? अदम से एक चीज को वजूद में मुतशक्कल करना, अदम से वजूद देना, गैब को हाजिर करना, मादूमात को मौजूदात में तब्दील करना। ये बदी उस समावात वल अर्ज़ का काम है, जो बदी है, बिल्कुल नई चीज पैदा करता है। और यब्दउल खल्का, वो तख्लीक का सिलसिला अज़सरे नौ शुरू करने वाला है। किसी को पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या है क्या नहीं है। जब इंसान ही नहीं था तो शऊर तो अल्लाह ने इंसान को दिया है ना, कि ये दूसरी कायनात की चीजों का इदराक करे। तो जब इंसान ही नहीं था तो वो इदराक किस चीज का करता है? अरबों और करोड़ों साल पर ये मुहीत जो कारखाना आलम है, ये पूरी दुनिया है, जमीन व आसमान हैं, पहाड़ हैं, ये तख्लीक आदम से पहले अरबों साल इनका वजूद पहले है। लेकिन वजूद तो मिल गया, लेकिन इसको समझने वाला अभी तक नहीं आया था। देखे ना, आप बाजार में बैठे हैं, आप सौदा लगाकर बैठ जाएं तो गाहक आए ही नहीं, क्योंकि गाहक जो है वो सौदे को परखता है, उसको जांचने और परखने का अल्लाह ने शऊर अता फरमाया है। वो देखता है कि ये सौदा कैसा है। दुनिया के बाजार में तो सौदे में धोखा दिया जा सकता है कि रखा और जाए और दिखाया और जाए, लेकिन अल्लाह ने इस बाजारे कायनात में जो कुछ सजाया है, इसमें कोई खोट नहीं रखी। जो चीज जहां रखी, इस अंदाज से रखी, इस हिकमत से रखी और इस सलीके से रखी
कि कोई दुनिया का ज़हीन तरीन इंजीनियर भी इस तरह ये चीज़ें नहीं सजा सकता। आपने मरी के पहाड़ देखे हैं, आपने सैर की है, दुनिया देखी होगी, पहाड़ किस तरह है। ये साख्त के एतबार से ऊंचे नीचे हैं, लेकिन जिस खुश उसलूबी के साथ अल्लाह ने इनको पैवस्ते ज़मीं किया है और जिसको जितनी बुलंदी अता फरमाई है वही उसका हुस्न है। मैदानों के यही तो वजह है कि मैदानों के रहने वाले लोग, शहरों में बसने वाले लोग मनाज़िर फितरत देखने के लिए मरी जाते हैं और मरी के लिए मरे जाते हैं। तो क्या वजह है? क्या सलीके से रखी हुई चीजें शहरों में नहीं है, जिनको आप अपने हाथों से बनाते हैं? बिल्डिंगें हैं, इमारात हैं, बड़े बड़े अच्छे मनाजर हैं, फवारे भी आपके खुद साख्ता हैं, चल रहे हैं, आपने पानी दिया है, लेकिन आप उनसे मुतमईन नहीं हैं। इतनी चहल पहल, रौनक और ये सब चीज जो है, इससे आप मुतमईन नहीं हैं। इसीलिए तो अल्लाह के बाजार की सजाई हुई चीजें देखने जाते हैं। जिस अंदाज से दरख्त हैं पहाड़ों पे, किस तरह वो चीड़ के दरख्त जो हैं किस तरह सलीके से लगे हुए हैं। दरख्त हाय बार वर जो उश्तरान बार बर, दरख्त हाय बार वर जो उश्तरान बार बर, हमीज पुश्त यक दिगर कशीद सफ कतार हा, महार कश शमाल शाह सहाबे शाह रेहाल शाह उकूल शाह इकाल शाह फुरू शाह महार हा। दरख्त हाय बार वर, फल्ला वाले दरख्त जो उश्तरान बार बर, उन्हां उठानी तरह जिन्हां उते समान लदया होवे। हमीज पुश्ते यक दिगर कशीद सफ कतार हा, एक दूजे ने पीछे इस तरह लगे जिस तरह उठ जड़े बोझ चा के एक दूजे दे पीछे चल रहे हैं, इस तरह जा। कानी फारसी का बहुत बड़ा शायर, उसने मनाज़िर फितरत का ये जो रंग आपके सामने पेश किया, अभी मैं कर रहा हूं, तो उठ जा रहे हैं जी। तो ये फितरत है। अल्लाह ने ये बागात, अगरचे एक वक्त आएगा, वयसअलूना का अनिल जिबाल, ये लोग आपसे पूछेंगे पहाड़ों के मुतल्लिक। कुल यनसिफुहा रब्बी नस्फा, ऐ मेरे नबी इनसे फरमा दीजिए कि इनको मैं उड़ाकर बखेर दूंगा। यनसिफुहा रब्बी नस्फा, इनको उड़ाकर बिखेर दूंगा। ये जो बड़े बड़े हिमालय है और अलवंद है, बहुत बहुत बड़े पहाड़ हैं, लेकिन मेरे सामने जर्रा नाचीज हैं। क्यों कि वलहू मन फिस समावात वल अर्दे कुल्लुल लहू कानितून, हर चीज कुनूत किसको कहते हैं? हाथ बांधे। हाथ बांधे एक चीज खड़ी है, गुलाम जिस तरह खड़ा है। कानितून, ये आप कुनूत पढ़ते हैं ना, तो कुनूत का ये माना है खामोशी से आप खड़े रहें। खामोशी भी नमाज में इबादत है। हाथ बांधे, दाग का मुझे शेर याद है कि हाथ बांधे खड़े हैं। कत्ल कर डालो हमें
या जुर्मे उल्फत बख्श दो, कत्ल कर डालो हमें या जुर्मे उल्फत बख्श दो। लो खड़े हैं हाथ बांधे हम तुम्हारे सामने, लोग खड़े हैं तो कायनात की हर चीज ये पुकार कर कहती है, लोग खड़े हैं हाथ बांधे हम तुम्हारे सामने, लोग खड़े हैं। और दाग इसमें एक अजीब शेर कह गए, मैं इसे हुजूर सैयद आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश करता हूं। दाग ने क़यामत का महशर का मंजर पेश किया। यानी इस नहीं ठहरें, ये बात जो है बात समझ सोच कर करनी पड़ती है ना, कुछ समझने का मौका भी देना। मैं समझूंगा तो आप समझेंगे ना। कहता है कि हश्र के दिन भी हो शरहे गम तुम्हारे सामने, हश्र के दिन भी हो शरहे गम तुम्हारे सामने, सब खुदा के सामने हो हम तुम्हारे सामने, सब खुदा के सामने हो हम तुम्हारे सामने। और फिर उस शाके मुस्तफ़ा क्या कहते हैं कि आरज़ू ये है कि निकले दम तुम्हारे सामने, आरज़ू ये है कि निकले दम तुम्हारे सामने, हमारे सामने हो हम तुम्हारे सामने, तुम हमारे सामने हो हम। मैं अर्ज कर रहा हूं, एक गुलाम काला मगर किस्मत में आला, एक गुलाम काले रंग का सियाफाम हुजूर की खिदमत में हाजिर होता था, बीमार हो गया, लड़का नौजवान था। हदीसों में आता है, मुझे याद आ गया वाकया, तो हुजूर ने चंद दिन उसे नहीं देखा तो हजरत सिद्दीक़ अकबर से, हजरत उमर से, इन अहबाब से पूछा कि वो लड़का एक सियाफाम आता था तो बहुत दिनों से मैं उसे नहीं देख रहा, वजह क्या है? एक सहाबी ने उठकर अर्ज की, या रसूलल्लाह वो बहुत बीमार है जी, बहुत बीमार है। हुजूर ने फरमाया चलो उसे देखने के लिए जाएंगे। हुजूर उठे, सहाबा साथ हैं, अब देखें। उसे आप देखने गए, जब आप उसके सराहने पहुंचे तो वो आखिरी सांसों में था, दुनिया से जा रहा था। तो उसने जब हुजूर की तरफ देखा और बड़ी हसरत की निगाहों से देखा, हसरत की निगाहों से देखा और जरा हल्का सा तबस्सुम चेहरे पर आया, तो हुजूर ने कैफियत देखी, ये तो दुनिया से जा रहा है, मैं तो अजीब मौके पर आया है जी।
हाय हाय, मुझे उस्ताद मेरे साथ सूफी भी चलते हैं ना। बच्चे नाज रफ्ता बाशद ज़े जहां नियाज़मंदे, ज़े जहां नियाज़मंदे के बवक्ते जां सपुर्दन बसरश रसीदा बाशी, बसरश रसीदा बाशी। वो नियाजमंद दुनिया से किस नाज के साथ गया होगा कि उसके मरने के वक्त तू उसके सराहने खड़ा हो। उसकी मौत को देखो कि जिसके मरने के वक्त उसकी निगाहें सैयदुल अंबिया के चेहरे से मिल रही हैं। तो अल्लाह ने ये आरजू जो है उन लोगों की पूरी करता है जो उसकी ज़ात के साथ निस्बत रखते हैं। मरना तो सब ने है, जान तो सबकी जानी है, लेकिन जान अगर जाना के सामने जाए, जाना पे जान दे तो तेरी आबरू रहे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये पहाड़ उड़ रहे, कुल यनसिफुहा रब्बी नस्फा, ये उड़ जाएंगे कल एहनिल मनफूश, धुने हुए रूई की तरह। इनकी कोई हैसियत नहीं, तो हर चीज उसके सामने हाथ बांधे हुए है। तो आप मनाज़िर फितरत क्यों देखने जाते हैं? आप अपने हाथों से बनाई हुई चीजों से तंग हैं, मुतमईन नहीं है। वो एक पंजाबी ने बड़े शायर होए, उन्हें आख्या कि अल्लाह ताला ए पहाड़ ते ए मनाज़िर फितरत ए इंज चाह के सट छोड़े। उसका मतलब ये हैंज सट छोड़ियां चीज़ां ऐसी जिथे जिथे जिहड़ी चीज पई है उत्थे इंज सजी पई है ही इसी जगह जोगी है। भाई तंगी ज़हन च ना आनो, खुल के बोलो अगर मजा आवे ते। देखो ना, अक्सर इत्थे दुकानदार हजरात बैठे न, तुसां दुकाना ते लोग आने ते गाह कहना है वाह वाह क्या चीज रखी है। तुसी दूसरियां नी दाद ने आदी हो, मैं अज दुकानदारां को दाद करना चाहना। समझ आई? तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये मनाज़िर फितरत हैं, ये सब खामोश हैं उसके सामने, उसके अमर के सामने खामोश है। वहुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़ा सुम्मा युईदुहु वहुवा अहवनु अलैहि, और ये दोबारा जो पहले तख्लीक कर सकता है, जो चीज थी ही नहीं उसको वजूद बख्श सकता है, तो उसको दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। जिसका वजूद ही नहीं है उसको वजूद दे सकता है, तो दोबारा उसको जिंदा नहीं कर सकता। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता, क्या वो इस पर कादिर नहीं है कि मुर्दों को जिंदा कर दे। वलहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्द, और जमीनों और आसमानों में उसकी बड़ी शान है। मसलुल आला, बड़ी शान है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। तो अल्लाह ताला ने ये जितना इरशाद फरमाया इन आयात में, जो कुछ बयान फरमाया, ये अपनी किबरियाई का, अपने तहक्कुम का, अपनी हुकूमत का, जो कायनात में जारी व सारी है, उसका सिक्का जारी है, उसका जिक्र फरमाया। तो अब देखना यह है कि इस दौर में कुछ लोग जो हैं
वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो रंगे तबलीग है, जो आपने अल्लाह की ज़ातो सिफात और उसकी हुकूमत कुल्ली का जो जिक्र फरमाया है अपनी यानी अहादीस में, और खुद कुरान मजीद ने अपनी आयात में जिक्र किया है, उसमें उम्मत जो है ये इफरात व तफरीद का शिकार हो गई। कई लोगों ने बिल्कुल ही काम खराब कर दिया, नीचे उतर गए, और कोई हद अकीदत में इस कदर बढ़ गए कि वो शरीयत का दायरा जो है, जो अल्लाह और रसूल ने हुदूद मुतय्यन फरमाई थी, वो इफरात व तफरीद का शिकार हो गए। यही वजह है कि ये मसलक जितने हैं आपके मारज़े वजूद में आए, भांत भांत की बोली बोल रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। तो ये क्या वजह है? हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, कुरान के मफाहीम तक पहुंचना छोड़ दिया। हुजूर सरवर आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा की रोशनी में हमने सोचना छोड़ दिया। इसकी सिर्फ वजह यह है, आप किसी के पास चलेंगे या वो अपनी दलील पेश करेगा कि हम ठीक हैं। ये मुसलमानों की बात मैं कर रहा हूं। वैसे तो आप किसी मजहब वाले के पास चले जाएं, हिंदू के पास चले जाएं, वो कहेगा कि मैं अपने इस बुत को जो देवताओं को पूज रहा हूं, ये मुझे सब कुछ देते हैं, मैं मुतमईन हूं। अगर हिंदू अपने मजहब पर, अपने अकीदे पर यानी वो मुतमईन नहीं है, तो वो अपने मजहब को छोड़ता क्यों नहीं? सिख अगर अपने अकीदे पर, नसरानी, यहूदी, दूसरी अकवाम जितने और सूरज परस्त हैं, जितने और हैं मज़ाहिब, वो अगर मुतमईन नहीं हैं तो वो क्यों मजहब नहीं छोड़ते? ये उनके इत्मीनान की दलील है, चाहे वक्ती इत्मीनान सही, लेकिन मुतमईन हैं जो हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुरान और सुन्नत मुतमईन नहीं है उनकी इस अमल से, क्योंकि खालिक मुसलमानों का भी वही है जो हिंदुओं का खालिक है। खालिक एक है, मुख्तलिफ मखलूक मुख्तलिफ है। तो अब हमने देखना है कि क्या हिंदुओं के पास या दूसरे मज़ाहिब के पास कोई अल्लाह की तरफ से किताब आई है? अल्लाह ने कुछ फरमाया है? नहीं, उनके अपने ख्यालात हैं, अकायद हैं। तो अल्लाह साबित क्या हुआ कि जो अकीदा अल्लाह अता करेगा, अकीदा वो होता है। जो अकीदा अल्लाह अता करे, अंबिया और रसूलों के वसीले से, किताबों के वसीले से जो अहकाम भेजे, बताए, हिदायत करे इंसान की, अकीदा वो है। अगर ये नहीं है मेयार, तो फिर हिंदू भी दुरुस्त है, सिख भी दुरुस्त है, दूसरे मज़ाहिब को आप मुशरिक क्यों कहते हैं? क्या आप उनको रोटी देते हैं? आप उनको रिज्क देते हैं? रिज्क तो वो देता है जिसके साथ वो शिर्क करते हैं। रिज्क तो उनको वही देता है जिसके साथ वो दूसरों को शरीक ठहराते हैं, इसके बावजूद रिज्क दे रहा है। ऐ करीमे के अज खजाना गैब गबरो तरसा वजीफा खुरदारी दोस्तारा कुजा कुनी महरूम तू के बाद दुश्मना नजरदारी। सादी ने क्या कहा था? ऐ वो करीम कि जो गैब के खजाने से मजूसियों, आतिश परस्तों और दूसरे मज़ाहिब, बातिल मज़ाहिब वालों को भी वजीफे लगा रखे हैं, रात दिन वजीफा मिल रहा है। देखो ना, मसीतियां ने वजीफे भी होने किसी जमाने च होने, हुण जरा वजीफियां की सूरत बदल गई, हुण लिफाफिया में वजीफा आ बनना। उस वेले अगे गदा मंगने तालिब इल्म, हुण गदा मंगने ऐब समझते हैं, ते लिफाफे रिज़्क़े गैब समझते हैं।
वजीफों की सूरत बदल गई है मगर बात वही है, वही शराब, वही खुम, वही सबू, लेकिन बदल बदल के दिए जा रहे हैं पैमाने। बात वही है, वजीफा वही चल रहा है। तो वजीफा देता है, वजीफा मिलता है। जो शख्स मस्जिद में वजीफा भेजता है या खिदमत करता है तो वो अपने ख्याल के मुताबिक कितना वो करता है कि मैं ये कर रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ। जो मौलवी साहब उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं उनको वो वजीफा देता है, जो नहीं चलते उनको खारिज कर निकाल देता है, कई और बहाने बनाकर मस्जिद से उनको फारिग कर देता है। दूसरे मुक्तदियों को खड़ा कर देते हैं कि इसमें ये ऐब है। जब तक अपनी तबीयत उससे लगी रही उसके ऐब भी हुनर नजर आते हैं, और जब अपनी तबीयत भर जाए तो लोगों को साथ लगाकर इमाम साहब को फारिग कर देते हैं। तो वो क्या समझता है असल में कि इसका रिज्क देने वाला मैं हूं, ये हमारे टुकड़ों पर पलने वाला है हमारा इमाम। तो फिर तू उसके पीछे हाथ बांध कर नमाज क्यों पढ़ता है? जब इतना घटिया समझता है तू उसे, तो इसकी इक्तिदा में क्यों खड़ा होता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? आला जात के सामने आला अंदाज में मेहराब में खड़े होने का उसे तू मकाम देता है। आला जात के सामने उससे आगे कोई नहीं होता, तुम तो सब उसके पीछे होते हो। इतना मकाम देकर ये तो फिर मुनाफिकत है ना। अंदर से तुम उसे ये समझते हो और मेहराब में अल्लाह के सामने अपना नुमाइंदा पेश करते हो उसे। तो कम से कम इमाम मस्जिद की तो इज्जत करो, है जी। तो ये वजीफा दही का नतीजा है कि आप उसे वजीफा देते हैं, आप चंदा इकट्ठा करके उसको पैसे देते हैं तो इसके साथ ये सलूक करते हैं। हालांकि आप भी वही मजहब रखते हैं जो वो आपका इमाम रखता है, एक मजहब और अकीदे के कायल हैं दोनों। तो ये हाल है आपका, अक्सरियत का, अक्सरियत जो सुनने में आती है। लेकिन उसको देखिए करीम मुतलक को कि उसके साथ वो शरीक ठहरा रहे हैं उसको कि ये मूर्तियां, ये बुत हमें रिज्क देते हैं। कोई बारिश बरसाता है, कोई रिज्क देता है, कोई बच्चा देता है, कोई बेटा देता है, कोई बेटी देता है। ये उनके मज़ाहिब है। 36 लाख बुत हैं हिंदू मजहब में, 36 लाख मूर्तियां हैं जिनके साथ उन्होंने अलग अलग अकीदा बना रखा है कि ये मूर्ति जो है ये देगी, ये मूर्ति ये देगी, ये मूर्ति ये देगी। 36 लाख। मैं इनके गुरुद्वारे में गया, हिंदुओं के मंदिर में गया देखने के लिए, लंदन में गया। तो मैं अंदर जब गया तो मैंने देखा, तो मैंने अर्ज की कि जो आया बुतकदे में उसने सजदों पर किए सजदे, जो आया बुतकदे में उसने सजदों पर किए सजदे। इलाही तूने क्या शय इन बुतों के दरमियान रख दी। तो क्या शय इन बुतों के दरमियान रख दी। ये भी तो इंसान हैं, हमारी तरह इंसान हैं, खाते पीते हैं, अक्लो शऊर हैं। और वाजपेयी जो है देखें, पूरे हिंदुस्तान का सरबराह है। 1 अरब आदमी जो है उस पर हुकूमत कर रहा है। वो 14 करोड़ हैं हम, 1 अरब से ज्यादा। लेकिन अकल देखो, अंग्रेजी भी जानता है, असेंबली में भी बोलता है, सारी दुनिया से राब्ता भी है, पाकिस्तान को आंखें भी दिखाता है।
इधर आने से डरता भी है, बुज़दिली से मरता भी है जी, और मुखालफत करता भी है। फिर इतनी समझ, इतनी अकल, इतनी दानाई, इतने इल्म, इतनी तालीम का क्या फायदा कि जब अपने हाथ से बनाई हुई मूर्तियों के सामने, बुतों के सामने झुकता है, मुरादें मांगता है, क्या फायदा। अदरमंदर तक को आवाज का जीरो बम मैं जानता हूं, वो नहीं जानते। ये तो आवाज ऊंची नीची कर सकते हैं ना, लेकिन ये चीज जो मेरे सामने है, ये मेरी आवाज की मोहताज है, मैं इसका मोहताज नहीं हूं। इसलिए मुझे देखें, बोल तो मैं रहा हूं ना, ये तो नहीं बोल रहा, ये तो वसीला है, बस ये आप तक आवाज पहुंचा रहा है। इस वसीले की सिर्फ आवाज है, और इस वसीले का आपने एहतराम किया कि नहीं? इसको सफाई से रखा, इसका ख्याल रखते हैं, इसको बाहर गली में नहीं फेंकते हैं जी, क्योंकि आपके पैसे लगे हैं, इसमें खास बात है, ठीक है ना, क्योंकि आवाज पहुंचाता है आप तक। तो इस बेजान चीज की आप कदर करते हैं कि आप तक आवाज पहुंचाता है, तो उन अंबिया और रसूलों की कदर क्यों नहीं करते जो अल्लाह की आवाज आप तक पहुंचाते हैं? देखें, एक मिनट बैठे, माइक से बात होगी तो माइक की सफाई क्या है, इसकी वजह क्या है? ख्याल करते हैं कि हम तक आवाज पहुंचती है। तो अगर गुंबद खजरा की सफाई हो जाए, मैं इस दफा हाजिर हुआ तो मिट्टी देखी दूर से, तो मैंने कहा कि सरकार की तबीयत मुबारक पर यह ख्याल कभी नहीं गुजरा, तो शायद ज़मीन की मिट्टी मुशर्रफ होना चाहती है कि ज़मीन पर तो सारी उम्र पड़ी रही, अगर गुंबद खजरा की रिफत का शरफ मुझे अता हो जाए तो ये वजह तो हो सकती है। तो एहतमाम क्यों नहीं होता? वहां हरम शरीफ के मायकों को देखें, आप मस्जिद को देखें, उसकी सफाई का इंतजाम देखें, हजारों लोग मुलाजिम हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जिसने मस्जिद का पता दिया, जिसने मिहराब का मकाम बताया, जिसने इमामत की शान बताई, जिसने कुरान दिया, जिसने ईमान दिया, उसकी जाली शरीफ और गुंबद खजरा पर ये मिट्टी देखकर मुझे हैरत होती है कि उन लोगों का तो इतना भी शऊर नहीं है कि जिस तरह मैंने मिसाल दी कि माइक की सफाई इसलिए करते हैं कि आप तक पैगाम पहुंचता है, तो अल्लाह के रसूल आप तक पैगाम पहुंचाने वाले हैं। ये तो जामिद व साकित है, वो तो इंसान हैं, फिर इंसान कामिल हैं, उनको तो अल्लाह ने अपने गैब के खजानों से भी नवाजा है, जबान भी दी है, अक्ल कुल अता फरमाई है। तो उनका अगर एहतराम न किया जाए तो फिर इंसान की सोच बड़ी महदूद हुई ना। आप बात समझ गए? क्या मैं अर्ज कर रहा था? सामीन मेरे साथ चल रहे हैं? हाँ, तो क्या अकल का क्या फायदा हुआ? वाज पाई और वाज नहीं पाई, आया वाज पाई वाज नहीं पाई,
इस्लाम दी वाज नहीं पाई, तावे वाज पाई। जे वाज आवाज वाज पा जावे ते अज बुत परस्ती छोड़ देवे ते उस इल्म दा के फायदा जेड़ा कितने माबूद बनाए, कितने माबूद ना बनाए। वो भी अकल वो भी मुतमैन वाह ने जनाब बस कुल्लो हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरहून। कुरान आख्या हर गिरोह जड़ा अपनी जगह खुश है, वो अपनी जगह खुश है ना, पर असी खुश नहीं हाँ। अल्लाह खुश नहीं, क्यों कि अल्लाह ने दसे निजाम ने खिलाफ चल रहे नो ते साबित के होया कि अकीदा वो है जो अल्लाह अता फरमाए। अल्लाह के अकीदा देता मा काना ले बशरिन अन युतिया, मा काना ले बशरिन अन युतियाहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नुबुव्वता। किसी बशर को ये जेब नहीं देता कि अल्लाह उसको किताब दे, हुक्म दे, हुकूमत दे, नबूवत दे। सुम्मा यकूल लिन्नास कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह, फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरी बंदगी करो, मुझे पूजो, मेरी इबादत करो। फरमाया किसी बशर को, इंसान को यह हक हासिल नहीं। असल इसकी आयत की शान नुज़ूल ये है कि यहूदियों ने ये एतराज किया था कि ईसा जो हैं ये असल में कहते हैं कि मैं अल्लाह का बेटा हूं, तुम मेरी इबादत करो। ईसा कहते हैं, माज़अल्लाह ईसा ने नहीं कहा, जनाब ईसा ने नहीं फरमाया। तो अल्लाह ने ये आयत उतारी। दूसरी बात ये है कि हुजूर तबलीग फरमाते थे, हुजूर सैयद आलम, तो यहूदियों और नसारा के अहबार उलमा जब आपके पास आए तो आपने जब तबलीग की तो उन्होंने क्या कहा कि ऐ मोहम्मद, क्या तू ये चाहता है कि हम उसी तरह तेरी इबादत करें, तुझे पूजें जिस तरह नसारा जो हैं वो ईसा की परस्तश करते हैं? तो हुजूर ने फरमाया कतन ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें इसलिए तबलीग तो नहीं की कि तुम मेरी पूजा करो, मुझे माबूद समझो, मुझे मालिकुल मुल्क समझो, मैंने तो तुम्हें नहीं कहा। उस पर ये आयत उतरी, मा काना ले बशरिन, किसी बशर को ये लायक नहीं, उसको ये बात जेब नहीं देती। अन युतियहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नुबुव्वता, हुक्म भी दे उसको, हुकूमत दे, जमीन तमक्कुन फिल अर्द दे, नबूवत दे, किताब दे। सुम्मा यकूल लिन्नास कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर अब मेरे बंदे बन जाओ, क्योंकि मेरे पास किताब है, मेरे पास हुकूमत है, मैं नबूवत, मुझे नबूवत मिल गई, अब ओहदा मेरे पास है, जिसने मुझे ओहदा दिया है वो फारिग है। ये बात नहीं है। तो नबियों ने भी अल्लाह को फारिग नहीं किया। तो हमें भी चाहिए कि इस दौर में अल्लाह से हम वो अकीदा रखें कि अल्लाह मुअत्तल ना हो, कि अल्लाह माज़अल्लाह एक जो फिरका गुजरा है मुअत्तिला उसका नाम है, कि जो समझता है कि अल्लाह ताला की सिफात मुअत्तल हो गई हैं, माज़अल्लाह वो कारखाना हयात एक बटन दबाकर फारग हो गया, अब लोगों के जिम्मे उसने लगा दी, हाजत रवाई कर रहे हैं, पीर फकीर जो हाजतें दे रहे हैं। ये गलत है, समझ आई? फरमाया ये किसी को हक नहीं कि मैं उसको हुकूमत दूं, उसको नबूवत दूं, उसको किताब दूं, फिर लोगों से वो ये कहता फिरे कि अल्लाह को छोड़कर मेरी इबादत करो। बल्कि उसका हक क्या है? वलाकिन कूनू रब्बानीयीना, मैंने हुक्म दिया है उसको, हुकूमत दी है, नबूवत दी है, किताब दी है, उसका तो हक ये है कि वो लोगों से कहे कि कूनू रब्बानीयीना, तुम रब वाले बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, औलिया अल्लाह बन जाओ। क्यों? बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरिसून,
ये जो पढ़ते पढ़ाते हो किताबें, इतनी तालीम तुमने हासिल की है और जो अल्लाह की तरफ से किताबें आई हैं उसका दर्स भी तुम देते हो, खुद भी पढ़ते हो, लोगों को भी पढ़ाते हो। उसका हक ये है कि लोगों से तुम ये कहो कि तुम अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह की तरफ जाओ, हमसे सीखो और अल्लाह के दरवाजे की तरफ जाओ। हम अल्लाह का दरवाजा दिखाने वाले हैं, अपने साथ चिमटाने वाले नहीं हैं। ये अल्लाह अकीदा बता रहा है मुसलमान को, कुरान का अकीदा। और फिर वला या मुरकुम, फिर उसको ये भी हक नहीं कि वो तुम्हें हुक्म दे। ये उसी का वो उसी डिक्शन और उसी नहज पर आयत चल रही है। वला या मुरकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीन अरबाबा, और उसे ये भी हक नहीं कि तुम्हें वो ये हुक्म दे कि फरिश्तों को या नबियों को रब बना लो, रब समझो। रब का क्या मायना है? रब माना मालिक, रब मैंने पालने वाला है जी। रब मैंने मालिक, रब मैंने पालने वाला। तो यानी वो अकीदा तुम उसके साथ रखो, उन मलाइका के साथ या नबियों के साथ जो अकायद अल्लाह के साथ रखने का हुक्म है तुम्हें, तो ये शिर्क होगा अगर तुम ये अकीदा मलाइका या नबियों के साथ रखोगे। वला यामुरकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीना अरबाबा, कि तुम उनको रब बना लो। रब बना लेना के क्या मतलब है? कि किसी पीर साहब ने एक बात कर दी, किसी आलिम दीन ने बात कर दी, उसके पीछे कुरान की सनद नहीं है, उसके पीछे रसूलुल्लाह की सुन्नत की सनद नहीं है। एक मुफक्किर इस्लाम बने हुए हैं, बड़े शेखुल मशाइख हैं, बड़े बहुत बड़े पीर हैं, अपने आप को कहलाते हैं, समझते हैं, बहुत बड़े अल्लामा फहामा हैं, राज़ी दौरान खुद को कहलाते हैं, समझते हैं। लेकिन अल्लाह और रसूल की किसी मजबूत दलील के बगैर वो एक अपने नजरिए, इंदिए, नुक्ते नजर को उम्मत पर ठोसना चाहते हैं कि तुम मेरी ये बात मानो, क्योंकि मैं कह रहा हूं मैं फलां दरगाह का सज्जादा नशीन हूं, मैं फलां दरगाह का मुतवल्ली हूं, मेरा दादा फलां है, मैं फलां की औलाद से हूं, मुझे मानो, मेरी बात को मानो। ये शिर्क है। जो उसकी बात अल्लाह और रसूल की दलील के बगैर मानेगा, ए बुद्धू मुरीद, चबल मुरीद, ए रोटियां चमड़े वाले मुरीद, तो जब वो ये बात उसकी मानेंगे तो उन्होंने गोया उस अपने पीर को, उस आलिम दीन को रब बना लिया। जिस तरह रब की कोई बात अल्लाह पर आप दलील पूछ सकते हैं, या अल्लाह तूने ये जो हुक्म दिया इसकी दलील क्या है? बोले अल्लाह से कोई दलील पूछ सकता है? रसूलुल्लाह जनाबे मोहम्मद और रसूलुल्लाह से कोई दलील पूछ सकता है? किसी सहाबी से यह साबित है कि सरकार ने कोई हुक्म दिया हो तो किसी ने कहा हो सरकार इसकी दलील बताएं? ओ अल्लाह का रसूल खुद अल्लाह की दलील है। याद रखे मेरी बात, ये जो कुरान आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये कुरान खामोश है और मोहम्मद अरबी कुरान नातिक है। नसीर
कोई पूछ सकता है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से कि आपने सरकार ये बात क्यों फरमाई? ये क्यों और क्या, क्यों क्या क्यों कर, ये तीन लफ्ज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से शरीयत और अदब की किताब से ये खारिज हैं। ये तीन लफ्ज क्यों कहा, क्यों कर कहा, तो उनसे पूछे क्या कहा? मैं कह जो रहा हूं, फरमाएंगे मैंने कहा जो है। अब क्या पूछता है क्या कहा? अगर नहीं समझ है तो ये कहो कि हुजूर मैं समझा नहीं हूं, मुझे अता फरमाएं, मेरी अकल नाकिस है। आप अकले कुल हैं, मैं अकले नाकिस हूं, मुझे आप समझाएं। ये क्या कर रहा है कि क्या कहा, क्यों कहा? ये क्या क्यों कर इस बारगाह में नारवा है। हाँ, ये हमसे पूछो भाई पीर नसीरुद्दीन साहब ये बात क्यों कर रहे हैं, ये मुझसे पूछो। मेरी हैसियत इतनी है, मुझसे आप पूछ सकते हैं, मुझसे आप पूछ सकते हैं भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारे पास दलील क्या है? मैं कहूंगा कुरान मजीद की ये आयत है, देखो, वलाकिन कूनू रब्बानीयीना, ये और वला यामुरकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीना अरबाबा, और वो तुम्हें हुक्म नहीं दे सकता कि तुम नबियों और फरिश्तों को अपना रब बना लो। तो जब नबी और फरिश्ते रब बनने के मुस्तहिक नहीं हैं तो कोई मौलवी या कोई शेखुल मशाइख या किसी दरगाह का सज्जादा नशीन, गद्दी नशीन कब शरीयत में तब्दीली ला सकता है, किसी हुक्म में हेरा फेरी कर सकता है? क्यों कि वो मालिक कुल है, इख्तियार उसका है। वो मालिक कुल है, इख्तियार उसका है, इजराए कज़ा में एतबार उसका है। फैसला देना, इजराए कज़ा, फैसला को जारी करने में, इजराए कज़ा में इख्तियार उसका है। तू कौन है फैसले सुनाने वाला? बूथी ता कापड़ी, शक्ल ता कापड़ी, तू कौन है फैसले सुनाने वाला? इज्जत जिल्लत पे इख्तियार उसका है। तो इज्जत जिल्लत पर, अहकाम के भेजने पर, नासिख मनसूख का इख्तियार उसको है। आज भी मेरी नजर में वो लोग मेरे सामने हैं जिनके ज़हनों पर नसब का भूत सवार है। मैं भी एक सैयद घराने से ताल्लुक रखता हूं, मेरा भी हुजूर खत्मी मर्तबत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के खानदान आलिया से मुझे भी इंतिसाब का शरफ हासिल है, मगर मेरी ये जुर्रत नहीं कि मैं अल्लाह के किसी हलाल को हराम कहूं। मेरे साथ जो मुखालफत हुई और हो रही है, मैंने यही कहा था कि अल्लाह के अहकाम तमाम मुसलमानों के लिए बराबर हैं। देखें, एक तबका, हमारा तबका कहता है कि ये हमारे रिश्ते दूसरों को नहीं जा सकते, ये निकाह नहीं हो सकता। तो मैंने कहा भाई सादात के लिए कोई अलग हुक्म है शरीयत में? मुझे बताओ, मैं भी 2-4 लफ्ज पढ़ा हुआ हूं। अगर इनके निकाह का कोई अलग हुक्म है तो फिर ये उम्मत के साथ तलाक में क्यों बराबर हैं? निकाह का इनका
का हुक्म अलग है, लेकिन तलाक 1, 2, 3, बायना, रजी और मुगल्लज़ जो है, इसमें जनाब अगर सैयद साहब को तलाक दें तो बीवी को इसी तरह होगी तलाक जिस तरह उम्मत के आम आदमी का हुक्म है, वही है। लेकिन निकाह में फर्क है। ये क्या है? ये मेरी दलील है, इसका जवाब दे कोई बड़े से बड़ा सैयद आए, मुझे जवाब दे। तो कोई बात नहीं है, मेरी मुखालफत करें। मैं अपने खानदान का, हुजूर की इतरत का, औलाद का सबसे बड़ा एहतराम करने वाला हूं, लेकिन मैं क्या करूं? ना मैं इमाम महदी हूं, ना मैं मसीह मऊद हूं, ना मैं कोई, मुझे माज़अल्लाह कोई दावा है कि मैं नबी मुरसल हूं या मुतनब्बी हूं। आपको दावा होगा तो होगा, आप दीन में, शरीयत में तब्दीली कर सकते हैं अपने ख्याल में, लेकिन फिर अपनी कब्र का भी ख्याल रखें कि वहां आपके साथ क्या सलूक होगा। लेकिन कुछ लोगों ने, और इसी बात पर फाजिल बरेलवी, मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने फतवा दिया, फतवा मौजूद है उनका, उनकी तरफ कोई नहीं लपकता। उधर क्यों नहीं जाते, एतराज उधर क्यों नहीं करते? उन्होंने भी वही बात की है जो मैंने की है। तुसी उठ के मां पै गए हो, अहमद रजा क्यों छोड़ने हो? अंगूर खट्टे हैं, हैं? ये बड़ी अफसोस की गल है। तो क्या है, अहकाम में तब्दीली नहीं है। तो कोई शख्स अगर ये कह दे, फिर मंसूब करते हैं जनाब के फलां बुजुर्ग ने ये फतवा, पीर मेर अली शाह साहब का फतवा है, ये उनकी औलाद में से होकर फतवे को तब्दील कर दिया। माज़अल्लाह, मैं शरीयत में कोई तब्दीली कर सकता हूं? मेरी जुर्रत है? मैंने तो तशरीह की है। तशरीह को आप गलत साबित करें, उलमा बिठाएं। ये लोगों के ज़हन खराब करने के लिए, असल मकसद और है कि शायद इस वजह से मैं गोल्डे शरीफ की जो दरगाह है उसके मंजर से शायद मैं हट जाऊं इस तरह है। असल मकसद और है कि मैं गोल्डे के मंजर से हट जाऊं। नहीं खेल मेरा चमन से निकलना, नहीं खेल मेरा चमन से निकलना, गोल्डे की दरगाह से मुझे कोई ताकत अल्लाह के सिवा गैर मुतल्लक नहीं कर सकती। नहीं खेल मेरा चमन से निकलना, नहीं खेल मेरा चमन से निकलना, नहीं खेल मेरा चमन से निकलना, समाया हुआ हूँ ज़मीरे चमन में, समाया हुआ हूँ ज़मीरे चमन में, अरे समाया हुआ हूँ। मुझे मेरे दादा पीर मेरे अली और हजरत बाऊजी की दुआएं हैं। समाया हुआ हूँ ज़मीरे चमन में, अरे समाया हुआ हूँ। वजूद अल्लाह के फजल से जो मैं बातें कर रहा हूं, ये जो जमूद तारी है ना, इसमें ये इनकलाब लाएगा। और मैं देख रहा हूं चेहरों को, नहीं ताजगी लालो नस्तरन में, नहीं ताजगी लालो नस्तरन में, नहीं ताजगी लालो
नस्तरन में नहीं ताजगी, लालो नस्तरन में कोई इनकिलाब आ रहा है, चमन में कोई इनकिलाब आ रहा है। पुत्र तो मावा जमनियन पर इनकिलाबी पुत्र कोई कोई जमनी है। कोई इनकिलाब आ रहा है, चमन में कोई इनकिलाब आ। ये तुमने मुझ पर कैदें लगाई हैं तो इसका क्या फायदा? 4 मुरीद मुझे नजराना नहीं देंगे तो मैं मर जाऊंगा। याद रखो मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। तुमने जो कैदें लगा रखी हैं इनको मैं कुछ भी नहीं समझता, वो जमाना गुजर गया। मेरे पांव जंजीर में हैं तो क्या है, मेरे पांव जंजीर में हैं तो क्या है, और मेरे पांव जंजीर में हैं तो क्या है, मेरे पांव जंजीर में हैं तो क्या है, अरे मेरा है इनकिलाबे चमन में, मेरा हाथ है। जिनका हाथ इनकिलाबे चमन में हो, हुसैन की तरह उनके पांव में आबिदे बीमार की तरह बेड़ियां जरूर होती हैं। मेरा हाथ है इनकिलाबे चमन। मेरे पाँव में बेड़ियां हैं तो क्या है, ये भी तो देखो ना। मेरा हाथ है, गाटियां से हाथ पाया है, मेरा हाथ है अंज पे कुकड़ी यार फड़कने पे न सारे। मेरा हाथ है इनकिलाबे चमन। जवान ना हाथ होवे ना ते तोरी यार बंदा लमक बिनना है। हाँ हाथ भी तो मैं पाया है ना, पैरों च बेड़ियां पै गई तो क्या हो गया। मेरा हाथ है इनकिलाबे। जहां तक मेरे खिताब की आवाज पहुंचती है, एक खुशामदी खतीबा वहां अल्लाह दी कसम उठा के हना कि कोई सुनना पसंद नहीं करना। क्यों? मेरे शेर सीमाब मेरे नहीं हैं। मेरा खिताब लोगों के दिलों में क्यों बैठता है? क्योंकि मेरे शेर सीमाब मेरे नहीं हैं। मेरे शेर सीमाब मेरे नहीं हैं। मेरे शेर सीमाब मेरे नहीं हैं। वो खुद बोलते हैं हिजाबे सुखन में। वो खुद बोलते हैं हिजाबे। मेरे शेर सीमाब मेरे नहीं हैं। क्यों? वो खुद बोलते हैं हिजाबे सुखन में। वो खुद बोलते हैं हिजाबे। ओ मैनू तुसी डरांदे हो कि मैं शरीयत दा मसला सही क्यों दसदा? तुसी मैनू नहीं दबा सकते हो। हाँ
ये हले पुत्र कोई जमिया ही नहीं, बड़ा मुश्किल है। दबा सकेगा न मुझको किसी शरीर का हाथ, दबा सकेगा न मुझको किसी शरीर का हाथ, दबा सकेगा न मुझको किसी शरीर का हाथ, कि मेरी पुश्त पे रखा है मेरे पीर का हाथ, कि मेरी पुश्त पे रखा है दस्तगीर का हाथ, कि मेरी पुश्त पर मेरे जद्द अमजद शेखुल मशारिक वल मगारिब हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुहय्यद्दीन वसुन्ना का हाथ रखा हुआ है, कि मेरी पुश्त पे रखा है दस्तगीर का हाथ। रवा दवा है रगो पै में खूने पंजतनी, रवा दवा है रगो पै में खूने पंजतनी, मजाल है कि कोई मोड़ ले नसीर का हाथ। रवा दवा है रगो पै में खूने मेरे अली, रवा दवा है रगो पै में खूने मेरे अली, मजाल है कि कोई मोड़ ले नसीर का हाथ। समझ आई ना? तो मैं इस तरह से डरने वाला नहीं हूं। पीरी मुरीदी का क्या है, 4 दिन के लिए दुनिया में आए हैं, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। जिंदगी क्या है, अल्लाह ने भेजा है तो बैठे हैं, जब बुलाएगा तो चले जाएंगे। तो ये बेगैरती की जिंदगी नहीं गुजारना चाहते हम, क्योंकि हम उस नबी के, उस आका के गुलाम हैं कि जिसने हमें गैरतमंद रहकर जीना सिखाया। सहाबा की हयात तैयबा को देखो, हुसैन की हयात पाक को देखो, यजीद वक्त से टक्कर ली मगर अपनी अना को नहीं छोड़ा, खुददारी को नहीं छोड़ा। वो अना क्या थी, ये नखवत और तकब्बुर नहीं था, वो फक्रे मुहम्मदी में डूबी हुई खुददारी थी। तो जब नबियों और फरिश्तों को रब बनाने का हुक्म नहीं है, वला यामुरकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीना अरबाबा, इनको रब ना बनाना। हाथ पैर चुम के नहीं बेशक अदब नाल कोई गल नहीं, 4 पैसे भी दे छोड़ियो, खिदमत कर छोड़ियो, लेकिन इन्हें रब ना बनायो, क्योंकि रब हथा तू पा के रब ना। वो नबियां हुक्म नहीं, फरिश्तियां नाले सलूक करने ना हुक्म नहीं, ते बेचारे पीर किथे, ते बेचारे मौलवी किथे। ये तो बड़े तले दर्जे ने लोग, अपनी जगह बड़े उच्चे सही, पर उत्ते तक हो ना तबका अंबिया वे सामने,
जिसने सामने पीर मेहर अली शाहजहा बोल पिया कि किथे मेहरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जाड़ियां। रब ना बढ़ाओ, रब ना बढ़ाओ। क्यों? वला यामुरकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीना अरबाबा अयामुरकुम बिल कुफ्रे बादा इज अंतुम मुस्लिमून। क्या वो बंदा तुसा मुसलमान होने तो बात कुफर नहीं, तुसा तलकीन करना है कि हे काफिराना अकीदा रखो, इना रब बना लो? नहीं। देखो जी गल मैं कर आपको एक बात बताऊं, क्या मिसाल दी कुरान ने। फरमाया कि ज़रब लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम, अल्लाह तुसा अपने विचू नहीं मिसाल देना है, तुसा ने विचू मिसाल देना है। ए क्यों विचू नहीं मिसाल? क्यों? तुम्हारे अंदर की मिसाल, जो तुम्हारे अंदर मुरव्वजा है वो मिसाल मैं देता हूं, क्योंकि तुम बाहर की मिसाल जो पसंद नहीं करते। आने जी समझ नहीं आई, पता सारी हो नहीं गल, पर इंसान भैड़ी आदत है ना, चख मारना है जिथे तबीयत ना हो, नमाज समझ नहीं आई है मिसाल नहीं है जी। अल्लाह फरमाया मैं तुम्हारे अंदर की मिसाल देता हूं, ज़रब लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे अंदर की मिसाल देता हूं। केड़ी मिसाल? हल लकुम मिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन शुरका फीमा रज़क़नाकुम, वो जेड़ा मैं तुसां रिज़्क़ दिता है इस विच तुहाडा कोई नौकर शरीक है? नौकरे किसी मुलाजम अपने जिसा तुसा दुकाना ते बिठाया है, जिसा तनख्वाह देने हो, अपनी प्राप्ति विच अपनी जायदाद विच उसा शरीक कीता ने? उसने ना कोई जिमी लाई ने पुत्रानी तरह। हल लकुम मिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन शुरका फीमा रज़क़नाकुम फांतुम फीहे सवा, ते तुसी उसने बराबर हो, नौकर रोटी भी देने हो, नाल भी बहने हो, बड़ी अच्छी तरह बुलाने भी हो, पर एक किराया दे के उजरत दे के उसने टरका छोड़नी हो है जी। पुत्रा अपनी औलाद और प्राप्ति वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है जी। आंखें दिखलाते हो, जोबन भी दिखा दो साहिब, वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। प्राप्ति ते जायदाद ते बैंक बैलेंस